राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। साहूकार के दो बेटे थे। साहूकार को अक्सर इस बात की चिंता सताती थी कि उसके दोनों ही बेटे वैसे तो बहुत ही सुंदर और गुणी हैं, लेकिन छोटा बेटा आंखों से अंधा है। वह इस दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। हर समय उसको अपने साथ ही रखा करता था। साहूकार दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। साहूकार की पत्नी भी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती और अक्सर महादेव से कहा करती, हे भगवान, काश मेरी बेटे की आंखें ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद अब उनके दोनों बेटे बड़े हो चुके थे और साहूकार की पत्नी कई बार बीमार हो चुकी थी। तो साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा, देखो जी, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटे शादी के लायक हो गए हैं। अगर कोई अच्छी लड़कियां मिल जाएं तो इनका विवाह कर देना चाहिए। इस पर साहूकार को भी साहूकारनी की बात अच्छी लगी तो हामी की और कहा, बड़े बेटे को तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वह तो पढ़ लिख कर नौकरी भी लग गया है, लेकिन छोटे बेटे का रिश्ता होना तो मुश्किल ही है। तब साहूकारनी ने कहा कि अपने जीते जी एक बेटे की शादी तो देख लूं। घर में कोई काम करने वाली, खाना पकाने वाली आ जाए, बस उसके बाद मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। ये बातें होने के बाद कुछ समय और बीता और साहूकार ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर सी कन्या के साथ तय कर दिया। निश्चित समय पर विवाह भी हो गया। घर में बहू आ गई। साहूकारनी ने बहू को बड़ी ही खुशी से रखा। बहू भी अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। साहूकारनी ने कहा, देखो बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे इस बेटे का इस दुनिया में अगर कोई है तो ये छोटा सा परिवार ही है। मैंने अपने बेटे को आंखें न होने पर भी बहुत ही प्रेम से पाला है। तुम इसको बहुत ही प्यार से रखना, बहुत ही अच्छे से रखना। अपने अंधे देवर की खूब सेवा करना। इस पर बहू ने भी हामी भरी। साहूकारनी भी निश्चिंत हो गई कि चलो बहू अच्छी आई है, अब मेरे बेटे का शायद गुजारा हो जाएगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अपनी भाभी को हमेशा माँ के समान मानना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें खाना बस यही देगी, उसके बाद तो यही तुम्हारी माँ है। अपनी भाभी की बहुत ही इज्जत करना। छोटे बेटे ने भी हामी भरी। उनके छोटे बेटा भी भोले भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत ही सुंदर भजन गाता रहता था और मानो उसकी जुबान पर सरस्वती माता का वास हो, ऐसी उसकी जुबान थी। बहुत ही लोग उसको बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह अक्सर भजन गाया करता था। धीरे धीरे समय बीता और साहूकारनी का अंत समय नजदीक आ गया और साहूकारनी स्वर्ग को प्यारी हो गई। ऐसे ही साहूकारनी के जाने के बाद साहूकार को काफी अकेलापन महसूस होने लगा और साहूकार भी बीमार होने लगा। एक दिन साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, हमारे जाने के बाद तुम्हारे इस अंधे देवर का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका भाई भी कमाने के लिए चला जाएगा। घर में ये तेरे पास ही रहेगा। हाँ, ये घर के कामकाज में कोई हाथ तो नहीं बटा सकता, लेकिन तुझे परेशान भी नहीं करेगा। बेटी,
तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगी, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। वो बहू भी बिल्कुल ऐसी थी, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। उसने भी हामी भरी तो ससुर को तसल्ली हो गई कि हाँ चलो, बहू तो घर में लक्ष्मी का ही रूप आई है। ये सोचकर साहूकार को तसल्ली हुई। एक दिन साहूकार की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण साहूकार ने अपने बेटे को बुलाया। बड़ा बेटा पिता के पास आया। पिता ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, हमारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। घर में काम करने के लिए चाहे नौकर रख लेना, लेकिन अपने छोटे भाई की सेवा हमेशा करवाना। वो देखो, मेरे मरने के बाद उसका इस दुनिया में अगर कोई है तो बस तुम ही हो। हमने बड़े ही लाड प्यार से उसको पाला है, उसका ध्यान रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम मुझे इसका वचन दोगे? बड़े बेटे ने भी हामी भर दी। हाँ पिताजी, मैं अपने भाई का बहुत ध्यान रखूंगा। अब पिताजी ने भी आखिरी सांसें ली और स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद तो मानो बहू की मनमानी हो गई। अब तो बहू बहुत खुश थी, सब कुछ बहू के ही हाथ में आ गया था। वह अपने पति के सामने तो देवर को कुछ न कहती, लेकिन जब पति चला जाता तो उसके तानों का जो समय था वो शुरू हो जाता कि ये अंधा मेरे गले पड़ गया, इसके कारण मैं अपना जीवन भी नहीं जी सकती, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, इस अंधे के कामों से ही मुझे तो फुर्सत नहीं है। लेकिन उसका अंधा देवर बेचारा चुपचाप सुनता रहता, कुछ न कहता। जैसा भाभी देती वैसा खा लेता। वह उसको खाने को भी रूखा सूखा ही दिया करती थी। लेकिन भाई ने कभी भी यह शिकायत अपनी भाभी की बारे में कोई भी शिकायत अपने बड़े भाई को नहीं की। अब वह जब उसका बड़ा भाई नौकरी के लिए जाता तो उस समय वह अपने भाई को कहता कि भाई, मुझे मंदिर पर छोड़ जाया करो। भाई भी सोचता, बेचारा घर में अकेला हो गया, इसका समय पूरा नहीं होता होगा, इसलिए चलो ठीक है, मंदिर में छोड़ जाता हूँ, आते समय वापस ले आऊँगा, इसका समय भी आसानी से गुजर जाएगा और इसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जाते समय वह अपने भाई को रोज मंदिर छोड़कर जाने लगा। अब मंदिर में वह बेचारा अंधा बहुत ही सुंदर कथा कहता, भजन सुनाता। उसके भजनों में एक अलग ही मिठास थी और जब वह कथा भजन कहता तो सब लोग इकट्ठे हो जाया करते। गांव के लोगों को भी उसकी कथा को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। लोग उसके बारे में जगह जगह बातें करते थे। वह मंदिर में जैसी सेवा उससे बनती वैसी सेवा भी करवाया करता था। इससे अब उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तो भाभी को वह अब फूटी आंख ने सुहाता था। अब तो भाभी को उसका सुबह शाम को घर आना भी उखड़ता था। कहती थी कि पता नहीं यहाँ खाता है और मंदिर में दिन भर मेरी ही चुगलियाँ करता होगा, मेरी ही बुराई करता होगा। इस पर एक दो बार उसने समझाया भी, लेकिन वह नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो घर में काफी कलेश रहने लगा। अब तो बस उसके अंधे देवर को भी लगने लगा जैसे वह ही घर का कीड़ा है। अब उसकी भाभी की हरकतें और बढ़ गई। उसके भाई के सामने भी वह उसको अक्सर ताने मारने लगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करती है। तानों का सिलसिला ऐसे ही रहता। उसका भाई चिल्लाता और गुस्सा करता तो वह कहती मैं मर जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। बस फिर क्या था, भाई की भी आवाजें बंद हो जाती। ये सारी चीजें अंधा देवर सुनता रहता था। एक दिन उसने अंधे देवर से कहा, पता नहीं कब मेरे प्राण छूटेंगे, कब मेरा इससे पीछा छूटेगा, कब मैं अपनी जीवन को अपने हिसाब से जी सकूंगी। वो यही बातें बोल रही थी कि उसका भाई चिल्लाया
कि इस बेचारे की तो आंखें भी नहीं है और तुम्हें कुछ कहता भी नहीं है, फिर भला इसके पीछे क्यों लगी रहती हो। इस पर वह कहने लगी, ठीक है, तुम्हें तो अपने भाई से ही प्यार है, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, चाहे जो हो जाए। तब उस अंधे देवर ने कहा कि नहीं भाभी, तुम मत जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम अपने घर को संभालो, यह घर आपका है, आप इसको अच्छे से संभालो। उस दिन की बात ऐसे ही दब गई। कुछ समय बीता। अब वह औरत गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद तो बस अब उसने सोच लिया, कहीं ये रोज रोज मंदिर जाता है और अपनी जमीन जायदाद को मंदिर में दान ना कर दे। अब तो चारों जगह है, गांव में जहां भी जाए इसकी प्रशंसा ही होती है। अगर इसको गांव से निकाल ही दिया जाए तो ही मेरा पीछा छूट सकता है। वह उसकी प्रशंसा सुनकर अंदर ही अंदर जल भुन जाती थी। अब उसने एक दिन अपने अंधे देवर को कोसना शुरू किया। भाई ने डांटना शुरू किया तो उसने कहा, ठीक है, आप रहो अपने भाई के साथ, मैं अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस पर अंधे देवर ने कहा कि भाभी, ये क्या कह रही हो। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों ना करूं ऐसा, क्या पता आगे चलकर मेरे बच्चे पर भी तुम्हारा असर हो जाए, और भगवान न करे अगर मेरा बच्चा भी अंधा पैदा हो गया तो कहाँ जाऊंगी मैं। ये कहने पर उसके देवर ने कहा कि भाभी, आप चिंता ना करो, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर भाई ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैंने पिताजी को वचन दिया है, मैं सदैव तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इस पर अंधे भाई ने कहा, देखो भैया, मैं आपके स्नेह को समझता हूँ, लेकिन जो अभी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे तुम मंदिर में छोड़ दो, मैं मंदिर में रह लूंगा। इस पर भाभी ने तपाक से जवाब दिया, हाँ हाँ, अब मंदिर में रहो और हमारी नाक कटवा दो कि कैसे भाई भाभी हैं, अंधे देवर को न पाल सके, ये ऐसे ही तो हमारी बेइज्जती कराना चाहते हो। इस पर देवर ने कहा, नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, मैं जंगल में चला जाऊंगा, गांव के बाहर। भाई, आप बस मेरा इतना सा काम कर दो कि जंगल के बाहर जो वन है, गांव के बाहर जो वन है, उसमें मेरी छोटी सी कुटिया बनवा दो, मैं वहां रह लिया करूंगा। इस पर भाई रोने लगा और मना करने लगा, लेकिन अंधे भाई ने समझाया, भाई क्या हो गया, अगर घर में इस तरह शांति रहेगी तो मुझे तो वहाँ भी पूजा पाठ ही करनी है, वो वहाँ भी कर सकता हूँ। तो भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कुटिया भी बनवा दूंगा, कुआं भी खुदवा दूंगा और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दूंगा, और लेकिन आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि खाना आपको सुबह शाम मैं ही भिजवाऊंगा, चाहे मैं खुद लेके आऊं या मैं नौकर के हाथ भिजवाऊं। दोनों भाइयों की सहमति से बड़े भाई ने उसकी एक कुटिया जंगल में तैयार करा दी। वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर जंगल में जब वह पूजा पाठ करता और भजन कीर्तन करता तो जंगल के जितने भी देवी देवता, भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सब वेश बदल कर उसकी कथा को सुनने के लिए आते। वह अंधा, बड़े ही दर्द था उसके भजन में, इतना दर्द भरा भजन गाता था कि गांव के लोग भी उसकी कथा सुनने के लिए वन में जाने लगे। अब गांव के वन में भी उसकी काफी भीड़ होने लगी। लोग कथा सुनकर आते, कहते आनंद की प्राप्ति होती है, कितनी अच्छी कथा कहता है, बहुत ही अच्छा इंसान है ये। अब ये सारी चर्चा भाभी के कानों तक पहुंच गई और भाभी को इस चीज की भी सहनता नहीं हुई कि चलो, वो मुझसे दूर तो है। अब भाभी सोचने लगी कि गांव के लोग तो वहां भी जाने लगे, हर जगह उसकी बड़ाई अब भी ऐसे ही होती है, क्यों ना मैं उसको जान से ही मार दूं, नहीं तो इसी तरह अगर वो पूजा पाठ में लीन रहा तो जरूर अपने हिस्से की जो धरती जमीन जायदाद है उसको किसी मंदिर में दान कर देगा, फिर मेरे बच्चा जो होगा उसका आधा हिस्सा बट जाएगा। अगर वह मर जाए
तो सारा हिस्सा मुझे ही मिल जाए, मेरा बच्चा जो भी होगा, बेटा बेटी, उसके नाम आ जाएगा। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी और उसके खाने में जहर मिला कर ले जाऊंगी और उसको जहर मिला कर खिला दूंगी। ये सोचकर उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मुझे भी अपने देवर से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या आज मैं अपने देवर से मिलने चली जाऊं? भाई ने बड़ी आश्चर्यजनक नजरों से देखते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हें उससे मिलकर आना है? तो उसने कहा, हाँ, काफी दिन हो गए गए हुए, तो मैं भी जाना चाहती हूँ, उनकी कथा भजन सुनना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तब उसने कहा, मैं उसके लिए खाना भी बना कर अपने हाथों से ही ले जाऊंगी। इस पर भाई भी थोड़ा खुश हुआ कि चलो चलो ठीक है, जैसा भी है, शायद ऐसे ही ये खुश रहे और सारा काम अच्छे से हो जाए, मेरा भाई शायद वापस घर आ जाए। उसने भी हामी भरी और अपनी नौकरी के लिए निकल गया। अब भाभी ने जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने हाथों से भोजन बनाया और उसमें जहर मिला दिया। अब जहर का खाना लेकर वह देवर की कुटिया पे पहुंची। वहां जाकर देखा कुछ लोगों की भीड़ थी, तो थोड़ी देर वह बैठी रही। जब सब लोग चले गए तो उसने देवर के पास जाकर कहा, कैसे हैं आप? तो वह भाभी का सवर सुनकर बहुत खुश हो गया। कहा, भाभी, मेरे धन्य भाग कि आप यहाँ पर आए, और इज्जत के समान अपनी भाभी के चरण छुए। भाभी ने कहा, बस बस ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और भोजन भी बना कर लाई हूँ। यह सुनकर देवर बहुत खुश हो गया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आप तो सच में बहुत ही अच्छी हो। ये सुनकर भाभी ने कहा, हाँ, आज मैं आपको भोजन अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं भोजन को रख कर चली जाऊं और ये अंधा इस भोजन को खाएगा ही नहीं, तो अपने प्राण कैसे त्यागेगा। इसलिए कहा कि आज मैं आपको भोजन भी अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। उसने अपनी भाभी के चरण छुए और कहा, ठीक है भाभी। अब जब भाभी उसे भोजन खिलाने लगी तो उसने कहा कि भाभी रुको, पहले मैं एक निवाला भगवान भोलेनाथ के लिए निकालता हूँ, उनको भोग लगाने के बाद ही मैं कुछ अन्न ग्रहण करता हूँ, उससे पहले नहीं। उसने उसमें से एक निवाला निकाला और भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया। वह भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा भक्त था, तो भगवान उसको कैसे कुछ होने दे सकते थे। और भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही विषधारी हैं, हर तरह का जहर उन्होंने पिया है, तो उसका भी जहर सारा भगवान भोलेनाथ ने ही खा लिया। अब वह बड़े ही खुश होकर उसको खाना खिला रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, आज शाम तक तो इसके मरने की खबर भी मिल जाएगी। और जल्दी जल्दी खाना खिलाकर वापस घर को आई। घर आकर जल्दी जल्दी काम करने लगी और उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब उसका पति भी घर लौट आया और उसने आकर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आज तो तुम्हारी खुशी अलग ही है। उसने कहा, हाँ, आज मैं देवर से मिलकर आई थी, बहुत अच्छा लगा, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इस पर थोड़ी ही देर बाद नौकर उसको खाना देकर वापस आया। नौकर भी मुस्कुराता हुआ आ रहा था और वह सोच रही थी कि नौकर अभी आएगा चिल्लाता हुआ और उसकी मृत्यु का समाचार देगा। लेकिन नौकर को मुस्कुराता हुआ आता देखकर उसने कहा, कैसे हैं मेरे देवर? तो उसने कहा कि बहुत अच्छे हैं, खाना खिलाकर ही उनको आया हूँ। ये सुनकर उन्होंने कहा, क्या कर रहे थे? तो फिर से कहा कि भजन ही कर रहे थे, बहुत लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, मैं भी उनकी भजन कथा सुनकर आया, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। ये सुनकर वह भौचक्की हो गई और सोचने लगी, शायद मैंने भोजन में कम जहर मिलाया, इसी वजह से उसके प्राण नहीं गए। मुझे ये काम दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, नहीं तो मेरे पति को शक हो जाएगा। अब उसका प्रसव का समय भी नजदीक था। ऐसे ही कुछ समय बीता और प्रसव का समय आ गया। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसको पैदा करके वो बहुत खुश थी। अब ऐसे ही समय बीता। अब वह सोचने लगी
कि अगर उस अंधे ने अपनी जमीन जायदाद को कहीं दान में दे दिया तो मेरे बच्चे के पास तो आधी ही जमीन बचेगी, आधा हिस्सा दान में चला जाएगा। मेरे बच्चे के पास तो ये सारी जमीन होनी चाहिए, यही इसका असली हकदार है। ये सोचकर उसने फिर से योजना बनाई और अपने पति से कहा, सुनो जी, जब से बेटा पैदा हुआ है मैं अपने देवर से नहीं मिलकर आई हूँ, मैं दोबारा उनसे मिलने के लिए आज जाऊंगी। पति ने भी हामी भरी। तो उसने कहा कि मैं अपने हाथों से खीर बना कर लेकर जाऊंगी, ये देखो मैंने खीर बनाई है, कैसी बनी हुई है, खाकर जरा बताना। तो उसने अपने पति को खीर दी। पति ने खीर खाई और कहा, बहुत ही स्वादिष्ट है, ध्यान से जाना और ध्यान से आना। ये कहकर वह अपनी नौकरी के लिए निकल गया। अब वह घर पर सारे काम को निपटा कर जल्दी जल्दी से उसने खीर का कटोरा भरा, उसमें ढेर सारा जहर मिला दिया। जहर भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा जहर मिलाया कि जीभ पर रखते ही आदमी के प्राण निकल जाए। और उसको जहर को मिलाकर उस पतीले से उस खीर को डालकर जल्दी जल्दी निकल गई और वहां जाकर अपने देवर से कहा कि कैसे हैं आप, आपका भतीजा होने के बाद मैं आई भी नहीं थी। देवर भी बहुत खुश हुआ। देवर ने भी अपने भतीजे के बारे में, कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसके हाथ कैसे है, ढेरों बातें अपनी भाभी से की। फिर भाभी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई हूँ। अब वह भी बहुत खुश हुआ ये बात सुनकर और कहने लगा कि हाँ हाँ, खीर तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो भाभी ने कहा, ठीक है, मैं आज आप भी आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। देवर मान गया। देवर ने एक निवाला भगवान भोलेनाथ के नाम का निकाला और फिर जैसे ही अपनी भाभी के सामने बैठा, तभी एक माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साधारण से आदमी और औरत का वेश बनाकर, जो गांव जैसे ही दिखते हो, आकर कहा कि देखो तुम्हारे घर के बाहर तो काफी भीड़ जमा हो रखी है बेटी, लोग हाहाकार कर मचा कर रो रहे हैं, जल्दी जाओ, जल्दी से जाकर देखो। ये बात सुनते ही उसने खीर का कटोरा वहीं पर फेंक दिया और दौड़ी दौड़ी घर पर आई। घर आकर देखा तो उसके बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे, शरीर बिल्कुल नीला हो गया था, जैसे किसी ने उसको जहर खिला दिया हो। और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मैं क्या करूं। और इस गुस्से में वह भूल गई अपना सब कुछ और अपने देवर को कोसने लगी कि ना मैं उसको खीर खिलाने के लिए जाती, ना मेरे बेटे के प्राण जाते। उसका पति भी नौकरी से आ गया। उसने आकर देखा तो कहने लगा कि इन सब में मेरे भाई को क्यों कोस रही हो, तुम बच्चे को साथ क्यों नहीं ले गई, इसको सुलाकर ही क्यों गई थी। तब उसने कहा, पता नहीं, मैं तो अच्छे से दूध पिलाकर सुलाकर गई थी, फिर इसको क्या हो गया। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से ही हुआ है, ना मैं उसको खीर खिलाने के लिए जाती और ना मेरा इतना अनिष्ट होता। तब उसके पति ने कहा कि नहीं, देखो इसका तो शरीर नीला हो गया है, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, जैसे इसने कुछ जहरीला खाया हो। और भगवान भोलेनाथ की दया से वह जब खीर डालकर जा रही थी तो वह पतीला जिसमें उसने जहर को मिलाया था वहीं पर पड़ा छोड़कर चली गई थी, उसको धोकर नहीं गई थी। तो वह पतीले से थोड़ी सी खीर उस बच्चे के मुंह पर लगी हुई थी। अब उसने वो चीज देखी लेकिन अपने आप को बचाने के लिए सफाई देने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे भाई का ही दोष है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। अब वह अपने भाई की तरफ वन में गया और वहां जाकर अपने भाई को सारी बात कहने लगा और बोला भाई से कि भाई तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, कुछ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, कैसे भी। मेरे बेटे ने प्राण त्याग दिए, तुम्हारी भाभी इन सब का इल्जाम तुम्हारे सिर लगा रही है। वह बेचारा अंधा भी जोर जोर से अपना जो ढोलक था उसको पीटने लगा, इतनी जोर जोर से पीटने लगा कि उसके हाथों से खून बह चले, पैरों में कंकड़ की वजह से खून निकल आए और वह बहुत ही दर्द भरे भजन गाने लगा। ये इतनी प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और आकर कहा कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। इस पर उसने कहा कि मेरे वंश को ही जब खत्म हो जाएगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, आप मुझे
मेरे वंश को ठीक कर दीजिए, मेरे भतीजे को जिंदा कर दीजिए, मैं आपसे बस इतना ही मांगता हूँ। ये कहते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। उसका भाई भी ये सारी चीजें देख रहा था और तभी उसके भाई की नज़र वहां पर पड़ी खीर के कटोरे पर गई, जिसमें से थोड़ी सी खीर एक कुत्ते ने खा ली थी और वह वहीं पर मरा पड़ा था। अब उसके भाई को सारी चीज समझते देर न लगी और उसने अपने भाई से पूछा कि यह खीर कौन लाया था। तब उसने कहा कि भाभी लाई थी। कहा कि तुमने खीर को नहीं खाया था क्या? तब वह बोला, नहीं भाभी जैसे ही खिलाने वाली थी तो गांव के कोई औरत और एक आदमी आए और उसने बताया कि तुम्हारा बच्चा ऐसे ऐसे हो गया है और वो भागी चली गई। मैंने तो एक निवाला भी नहीं खाया था। अब कुत्ते को मरा देखकर उसका भाई सारी बातें समझ गया और अपने भाई का हाथ पकड़ उसको घर की तरफ ले जाते हुए बड़े ही गुस्से में जा रहा था। वहां पर बेटे के प्राण वापस आ गए थे तो वह खुशी से इधर उधर दौड़ रही थी। अपने पति को आता देख बोली, देखो जी मेरे बच्चा ठीक हो गया है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, यह तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं थोड़े समय के लिए क्या हो गया था। तब उसने बताया कि ये सब तो भगवान भोलेनाथ की दया है और मेरे भाई की दया है। तुम तो इसे कोस रही थी, आज इसकी वजह से ही मेरा बेटा जिंदा हुआ है, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम तो लक्ष्मी के रूप में डायन थी, तुमने तो अपने घर को भी नहीं छोड़ा, तुमने ये सब क्या किया? और उसको उस कटोरे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मैं सारी बातें समझ गया। वह भी अब भाग कर अपने देवर के पैरों में गिर गई और कहा कि देवर जी मुझे माफ कर दीजिए। इस पर देवर जी ने कहा कि नहीं, मैं मुझसे माफी क्यों मांग रही हो, मैंने ऐसा क्या किया है? तब उसने सारी बात अपने भाई को कही। भाभी से कहा कि अपनी सारी सच्चाई बताओ। भाभी ने भी रोते हुए डरते हुए सारी सच्चाई बता दी। अब भाई ने कहा कि तुम इस घर में रहने के लायक नहीं, मेरे बेटे को छोड़कर यहीं पर तुम कहीं भी चली जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारी जैसी औरत को तो प्राण दंड देना चाहिए, लेकिन मैं बस तुम्हें अपने घर से दूर जाने के लिए कह रहा हूँ। अब उसके अंधे देवर ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे वापस वन चला जाना पड़ेगा। और भगवान भोलेनाथ को याद करके फिर से रोने लगा कि हे भगवान, मेरे ही घर में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया जो मेरे घर में इतनी अनिश्चितता फैली हुई है? ये सारी बात सुन भगवान भोलेनाथ ने खुद अपने भक्त को बताया कि बेटा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया और अब उसको ये सजा मिलनी ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उससे कहा कि अगर इसको सजा नहीं दी जाएगी तो दोबारा ये फिर से करेगी। इस पर उसने कहा, नहीं, मैं अपनी भाभी को अपनी माँ के समान मानता हूँ, उसी तरह इज्जत देता हूँ। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इनको सजा न दीजिए, इनको खुशहाल जीवन का वरदान दीजिए। ऐसा वरदान भोलेनाथ ने दिया और उस अंधे की आंखें ठीक कर दी। भाभी ने भी देवर के चरण पकड़ लिए और कहा कि आज के बाद मैं आपको सेवा सेवा नहीं, आपकी पूजा भी किया करूंगी। आपने तो मेरे जीवन को निरर्थक से सार्थक कर दिया है। भगवान मेरे जैसी पापिन को कभी माफ न करते। आपकी वजह से ही मुझे माफी मिली है, मेरा घर मिला है, मेरा परिवार मिला है। अब सब उस घर में हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक अच्छी सी कन्या को देखकर अपने देवर की भी शादी कर दी। अब सारा परिवार खुश था। भगवान भोलेनाथ ने जैसे अंधे लड़के पर दया की, ऐसे ही हम सब पर करें। हम सब के बच्चे खुश रहे, सुखी रहें, शांत रहें और हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की द्विधा और कष्ट न आए। यह प्रार्थना मैं भगवान भोलेनाथ से करती हूँ। हर हर महादेव।